अक्कलकोट के पास के एक गांव में सावित्री नाम की एक महिला रहती थी। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसका हृदय अपने छोटे बेटे गोपाल के लिए समर्पित था। गोपाल केवल 10 वर्ष का था, चंचल, बुद्धिमान और सबका प्यारा। लेकिन एक दिन गांव में भयंकर महामारी फैली। धीरे धीरे कई लोग बीमार पड़ने लगे और दुर्भाग्यवश गोपाल भी उस बीमारी की चपेट में आ गया। दिन रात सावित्री बेटे की सेवा करती रही, मंदिरों में दीपक जलाती रही, पर बीमारी ने गोपाल को नहीं छोड़ा। एक रात जब उसने गोपाल के माथे पर हाथ रखा तो शरीर ठंडा पड़ चुका था। गोपाल! उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। लोग इकट्ठे हो गए। किसी ने सांत्वना दी, किसी ने कहा सबकी उम्र भगवान के हाथ में होती है। पर सावित्री ने बेटे का शव छोड़ने से इनकार कर दिया। मेरा बेटा मरा नहीं है, स्वामी समर्थ है ना, वे उसे जरूर लौटा देंगे। किसी ने हंसकर कहा, अरे पागल मत बनो, मौत के बाद कोई लौट कर नहीं आता। लेकिन सावित्री का विश्वास अटल था। उसने गोपाल के शरीर को एक कपड़े में लपेटा और पैदल चल पड़ी अक्कलकोट की ओर, जहां श्री स्वामी समर्थ विराजमान थे। 3 दिन और 3 रातों तक वह बिना खाए बिना सोए चलती रही। बारिश में भीगती, धूप में जलती, पर उसके होठों पर बस एक ही नाम था, श्री स्वामी समर्थ। गांव के लोग सोचते थे कि वह पागल हो गई है, पर उस मां की आंखों में एक ऐसी दृढ़ता थी जो असंभव को चुनौती दे रही थी। जब वह अक्कलकोट पहुंची तो उसका शरीर थकान से कांप रहा था। स्वामी समर्थ उस समय मठ के बरामदे में बैठे थे। उनके चारों ओर भक्तों की भीड़ थी। सावित्री ने बच्चे को गोद में लिए भीड़ को चीरते हुए प्रवेश किया। वह रोते हुए स्वामी समर्थ के चरणों में गिर गई। प्रभु, मेरे गोपाल को जीवन दे दीजिए, वह आपके बिना नहीं जी सकता। स्वामी समर्थ ने शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा। कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, माई, तू विश्वास लेकर आई है या परीक्षा लेने? सावित्री ने कांपते हुए कहा, मेरा विश्वास ही मेरी परीक्षा है स्वामी। स्वामी समर्थ ने मुस्कुराते हुए गोपाल के शरीर की ओर देखा। उन्होंने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया, फिर धीरे धीरे बालक के माथे पर रखा। मठ में सन्नाटा छा गया। किसी को अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ क्षणों बाद एक चमत्कार हुआ। गोपाल की उंगलियां हल्की हल्की हिलने लगी। सावित्री की आंखें फैल गईं। उसने बेटे को देखा, उसके होंठ हिल रहे थे। मां! यह शब्द जैसे बिजली की तरह वातावरण में गूंज गया। गोपाल जीवित था। भीड़ में जय जयकार के स्वर उठे। जय श्री स्वामी समर्थ। हर किसी की आंखों में आंसू थे। सावित्री ने स्वामी समर्थ के चरणों में सिर रख दिया। प्रभु, आपने मेरे बच्चे को लौटा दिया। मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगी। स्वामी समर्थ ने गंभीर स्वर में कहा, माई, मैंने कुछ नहीं किया। तेरे विश्वास ने मृत्यु को हरा दिया। जो श्रद्धा में डूबा हो उसके लिए मैं क्या करूं? भगवान उसके भीतर ही बसते हैं। उन्होंने आगे कहा, इस बच्चे को अब हमेशा दूसरों की सेवा में लगाना, क्योंकि यह जीवन अब तेरा नहीं, ईश्वर का है। उस दिन से सावित्री का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह और गोपाल मठ के पास रहने लगे, जहां वे आने वाले हर जरूरतमंद की मदद करते। गोपाल बड़ा हुआ और स्वामी समर्थ के अनन्य भक्तों में गिना जाने लगा। कई बार लोग उनसे पूछते, क्या सच में तुम मरकर लौटे थे? वह बस मुस्कुराकर कहते, जहां विश्वास होता है वहां मृत्यु की भी सीमा नहीं रहती। आज भी अक्कलकोट में उस स्थान को सावित्री समाधि स्थल कहा जाता है, जहां उस मां ने अपने विश्वास से असंभव को संभव किया था। कहा जाता है कि हर वर्ष उस दिन जब यह चमत्कार हुआ था, वहां दीपक अपने आप जल उठता है बिना किसी के जलाए। लोग मानते हैं कि वह स्वयं श्री स्वामी समर्थ का संकेत है कि विश्वास कभी मरता नहीं, बस परीक्षा लेता है। यह कहानी केवल एक मृत बालक के जीवित होने की नहीं है, यह उस अडिग आस्था की कहानी है जो हर इंसान के भीतर छिपी है।
स्वामी समर्थ का संदेश स्पष्ट था। ईश्वर बाहर नहीं, तेरे भीतर है। तू बस अपने विश्वास को जीवित रख। और यही कारण है कि आज भी जब कोई भक्त अंधकार में उम्मीद की लौ जलाता है तो ऐसा लगता है जैसे स्वामी समर्थ मुस्कुराते हुए कह रहे हों, डर मत माई, समर्थ आहे मी,